हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैसा कंसल्टेंट। आज हम पार्ट 2 में हैं अपने इंडियन रेस्टोरेंट्स के एनालिसिस के। तो आज हम जुबिलेंट फूड वर्क्स को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम पी देखते हैं 138। सेकंड चीज़ हम देखते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी हाई है, बहुत ही हाई है। सेल्स ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ 12.8। ओ माय गॉड। अगर मैं इन्वेस्टमेंट रूल देखूं अपना, जिसमें सेल्स ग्रोथ 10 to 15, मान लेता हूँ मैक्सिमम में 15, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है, बट तो मैं प्राइस टू अर्निंग 30 to 40 देता। बट चलो 30 साइड दे देते क्योंकि इसकी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो समथिंग बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं इसको 30 का वैल्यूएशन देता। बट आप इसको देख सकते हैं कि 138 की पी है इसके पास। देखते हैं क्या है भाई। बाकी आपको पता है इस कंपनी का है, डोमिनोज पिज़्ज़ा की फूड चेन है जो चलाती है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी है और इसी कारण इसे काफ़ी हाई वैल्यूएशन मिला हुआ है। बट क्या ये चीज़ अभी इसके रिजल्ट में शो हो रही है? लेट्स एनालाइज दैट। तो आप अगर इसके अर्निंग्स को देखो, सबसे पहले हम देखेंगे सेकंड चीज़, इसकी लिस्टिंग कब हुई है। वो हमें आइडिया देता है कहाँ से रिज़ल्ट रेलेवेंट है। ओके, 2014, तो काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी पहले से लिस्टिंग लग रही है मुझे इसकी। ओके, लेट मी सर्च जुबिलेंट फूड एंड would work on NSE. ओके, 2010 से 8/5/2010 को लिस्टिंग हुई है। ओ माय गॉड। तो लेट्स सी इसके इतने बड़े साइकिल में इसने अपना पी क्या मेंटेन किया है। काफ़ी ज़्यादा डाटा है अपने पास, काफ़ी अनइवन सा पी मेंटेन है। 80 का पी मेंटेन किया है इसने। ओके, 10 ईयर का CAGR ग्रोथ क्या है? 11%। 16% स्टॉक प्राइस का है, 14% सेल्स का है। ओके, 14% सेल्स ग्रोथ है अगर, तो मैं अपने एक्सेल में जाता हूँ। 15%, ठीक है, 30-40 का पी मैं दे सकूँ इसको। एनीवे, और कुछ स्पेशल अर्निंग पहले से कुछ बढ़ी है। सेल्स भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है इसका। 50% सेल्स भी उस वक्त कभी दिया करती थी, अब उस तरह के सेल्स ग्रोथ नहीं दे रही है। 32% का दिया है मार्च 2022 में। ओके, क्वार्टरली अपन देखें अब। क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 3, 5, 7, 10, 16। जून 2022 40% का दिया था। 36 सितंबर में दिया था। 29% का भी ग्रोथ दिया है। तो ओके, बट उस साल इसका EPS कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा। ओके, उससे पिछले साल काफ़ी कम रहा होगा। तो हमें अपने कैलकुलेटर में आना चाहिए। कैलकुलेटर हमें देखा जाए, रिसेट किया कैलकुलेटर को। करंट प्राइस जुबिलेंट फूड वर्क्स का 460 है, 460। 5 ईयर अर्निंग प्राइस मैंने मान लिया 15% के ग्रोथ देता है। करंट अर्निंग पर शेयर करंट EPS 3.34 है। 3.34। तो यहाँ पे हमें होल्डिंग पीरियड
कैलकुलेट, यहाँ जो वैल्यू आती है वो पीई की आती है कि आप किस पीई पे सेटिस्फाइड है, इस कंपनी को आप क्या वैल्यूएशन देते हैं। तो पहला मैं पीई देखता हूँ कि जो अभी इसका 5 ईयर एवरेज का 88.3, तो हम क्या होल्डिंग पीरियड रखें कि हमें 88.3 का वैल्यूएशन मिले। तो इसके अंदर हम देखते हैं, मान लीजिए 5 साल का रखते हैं तो हमें 68 का मिल रहा है। अगर हम होल्डिंग पीरियड 6 करते हैं तो और कम हो जा रहा है। लेट्स डू 4 ईयर्स का होल्डिंग पीरियड रखते हैं, 3.5 का होल्डिंग पीरियड रखते हैं। ओके, 90 का रख रहे हैं, चलो 3 ईयर का मानते हैं। तो इट विल टेक 3 ईयर्स if company grows its earning with 50% CAGR, it will take 3 years to achieve its 90 PE। कंपनी अगर 15% EPS से ग्रो करती है तो इसे 3 साल लगेंगे 88 के पीई पे आने में, जो इसका एवरेज पीई है। आपको बाइंग प्राइस जो है वो 88 के पीई पे हो, वो 5 साल लगेंगे। ये आपके करने से आए, डैट मीन्स कि आप, मुझे नहीं लगता 3 साल तक कोई ग्रोथ मिलेगा। इट्स क्वाइट क्लियर कि 3 साल लगेंगे इस कंपनी को 90 के पीई पे पहुंचने में, जो कि इसका अभी ऑलमोस्ट एवरेज पीई है 5 ईयर का। अगर आपकी बाइंग प्राइस 460 रहती है तो 3 साल लगेंगे 90 का पीई आने पे। वहीं अगर अभी इसका करंट वैल्यूएशन अगर जिस तरीके से मेरे चार्ट को देखा जाए 30 का 40 का वैल्यूएशन होना चाहिए, तो अगर ये 8 साल आप इस कंपनी को रखते हो तो 45 का वैल्यूएशन पे आपकी बाइंग होगी। 10 साल रखते हो तो जाके आपका 34 पे वैल्यूएशन रहेगा। सो यहाँ दो सिनेरियो है। एक तो आप अगर वैल्यूएशन मानते हैं कि 5 ईयर का पी 88 है तो इसी पी पे इसका वैल्यूएशन होना चाहिए, तो आपको 3 साल तक का होल्डिंग पीरियड रखना चाहिए कि आपका शेयर पॉजिटिव आ सके अगर 40-60 की बाइंग है। वहीं अगर आप मेरे चार्ट के हिसाब से जाओ कि 15% की ग्रोइंग कंपनी है तो उसका 30 से 40% पी होना चाहिए, 30 to 40 होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 10 साल आपको लगेंगे आपकी बाइंग प्राइस, बाइंग पी 34 आने में। सो काफ़ी लंबा इसके लिए होल्डिंग पीरियड है, तो लेट्स सी इफ़ वी गेट सक्सेस और नॉट। एनीवे, ये कैलकुलेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर इसे चेकआउट करें, डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन करें कि कैसे आप राइट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। कीप इन्वेस्टिंग। ये वीडियो बस आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए है, कोई इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फ्रेंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। पार्ट 3 आएगा, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।